अच्छे से याद नहीं है दिन किस मौसम का था, पर शायद गर्मी का था। मेरा दालान अपने घर से सटे उत्तर की दिशा की ओर है। दालान में 3-4 बड़ी चौकियां लगी होती थी। जिस समय की बात है उस समय भी जहां तक याद है चौकी पर ही कुछ लोगों के साथ सोया था। इस कारण से ये भी कह सकता हूँ कि मौसम गर्मी का था या फिर बरसात का भी हो सकता है। जाड़े का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जाड़े के दिनों में चौके को खड़ा कर दिया जाता था और नीचे पुआल बिछा दिया जाता था। और जो कुछ भी मैंने उस रात देखा था, चौकियां खड़ी रहने पर देखने का प्रश्न न उठ सकता है। मेरे दलान के आगे मवेशियों के खाने पीने की नांदों की एक लंबी पंक्तियां आज भी हैं, उस समय भी थी। उसके आगे कुछ परती जमीन और उसके बाद कुछ पेड़ पौधे जो उस समय बिल्कुल छोटे छोटे होंगे। पेड़ पौधों के आगे एक बड़ा सा जलाशय है। जलाशय का एक बड़ा भाग मेरे दालान की सीध से पश्चिम दिशा में है। आज की तरह उस समय इसमें मछली पालन नहीं होता था। मेरे दालान पर मेरे अलावा मेरा छोटा भाई, मेरे छोटे बाबूजी और मेरे पड़ोसी गया सिंह, जिन्हें मैं गया चाचा कहता था, साथ ही गांव के ही एक और आदमी जिनका घर मेरे घर से लगभग 4-5 बांस की दूरी पर था, हम सब सोते थे। उनका नाम था रमेश सिंह। गया सिंह और मेरे छोटे चाचा तो अब स्वर्गवासी हो गए, पर और लोग भगवान की कृपा से सकुशल हैं। मैं उस दिन जिस रात और जिस भोर का वर्णन करने जा रहा हूँ, उस दिन भी ये सारे लोग रात को सोए हुए ही होंगे। जिस समय मेरी नींद खुली थी और वो दृश्य देखा था, मुझे अंदाजा न होगा कि रात्रि का कौन सा पहर होगा, पर बाद में पता चला कि रात्रि का तीसरा पहर समाप्त होकर चौथा पहर चढ़ा था। नींद खुली तो मैंने अपने दालान के सबसे आगे जलाशय के किनारे दिया या लालटेन जैसे कुछ रोशनी जलती देखी। कुछ देर बाद सोचा कि शायद कोई अपने बच्चे को टट्टी करवा रहा होगा। उस समय सबके यहाँ शौचालय नहीं था। हालांकि आज भी जब देश दुनिया यहाँ तक पहुँच गया है, गांव देहातों में शौचालय की बड़ी कमी है। सब घर में आज भी शौचालय नहीं है, जिसके कारण औरतों और लड़कियों को शौच करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। कभी कभी तो उनके साथ बड़े बड़े हादसे भी हो जाते हैं। सुबह उन्हें भोर के अंधेरे में और शाम को रात हो जाने पर ही निकलना पड़ता है। बीच में उनके लिए काफी परेशानी हो जाती है और शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। मैं उस जलती हुई रोशनी को काफी गौर से देख रहा था। मैं आंखें चीर कर उसके अगल बगल किसी को देखने का प्रयत्न कर रहा था, पर आदमी के नाम पर कोई नहीं दिख रहा था। ना ही किसी के खांसने या गुनगुनाने की आवाज आती थी। थोड़ी देर के बाद जलाशय के उस पार में किसी के खांसने की 2-4 आवाजें सुनाई पड़ी। मैंने आवाज को लगभग पहचान लिया था। छोटे बाबूजी रात रहते ही उठकर दिशा मैदान को निकल जाते थे और ज्यादा बीड़ी पिया करते थे। दिशा मैदान करके आते थे, फिर जाकर जानवरों को बाहर निकालते थे, या कभी कभी गर्मी के दिनों में जानवरों को बाहर निकाल कर ही दिशा मैदान को जाते थे। उनके खांसने की आवाज के बाद मैं क्या देखता हूँ कि वो रोशनी अब वहाँ से चल चुकी है, धीरे धीरे हमारी ही तरफ। इतना करीब आने पर भी रोशनी के साथ आदमी नाम की कोई चीज दिखाई न पड़ती थी। मैं काफी आश्चर्य और भय में था। सुना तो बहुत बार है, पर देखा कुछ भी उस तरह का एक बार भी नहीं है। एकदम से बगल में रहने के कारण डरा तो रोज ही रहता हूँ। रात को पेशाब एक बार भी नहीं गया। लगने पर उठकर बाहर जाने से पहले सारे रोंगटे खड़े हो जाते थे। उठकर जाने के क्रम में पूरब में तनिक भी झांकने से पहले पूरी देह कांप जाती थी। वो तो क्या कहूँ कि नाली उत्तर दक्षिण की तरफ थी और हमें पश्चिम मुँह करके पेशाब आदि करने के लिए बैठना पड़ता था। पर लाख कांपती थी देह, लाख सिहरते थे रोंगटे। पर जाने या आने के क्रम में एक आध बार पूरब की तरफ नजर अवश्य जाती थी। एक बार तो ऐसा लगा था कि आज उसको देख ही लिया गया। प्राण बिल्कुल सूख गए थे, पर अशोक भैया को सामने पाकर जान में जान आई थी। दीपावली का समय था। हमारे गांव में इस अवसर पर 3 दिनों तक लगातार होने वाले नाटकों का रिहर्सल चल रहा था और वे उस रात गढ़ पर गए थे, जहाँ निकेतन कक्ष भी है। वहाँ से रिहर्सल करके अपने घर लौट रहे थे। वो जमुना चाचा करते आए और हम सबसे बतियाने लगे थे। उन्होंने बातचीत के क्रम में बताया कि पूरब तरफ बैंगन के पौधों के बीच उजली साड़ी पहने एक औरत को वो कब से देख रहे थे। पहले उन्हें लगा कि कोई महिला बैंगन चुराने के ख्याल से आई होगी और फिर उन्हें देख पौधों के बीच में छिप गई। फिर सोचा कि इतनी रात में, वो भी मात्र बैंगन के लिए। तभी ये भी सोचा कि चोर उचक्के तो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं और वो छोटे बड़े क्षुद्र सभी होते हैं। पर तभी सहसा उनके रोंगटे खड़े हो गए। अरे, यहाँ तो उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि कहीं ये सोच ही रहे थे कि तभी वो महिला एकदम से गायब हो गई। ये देखकर वो दौड़े दौड़े हांफते हांफते हमारे दालान में आए और हमसे आप बीती सुनाने लगे। मुझे तो काटो तो खून नहीं। छुटका बाबूजी जैसे आदमी ये सब देख सुनकर चुप हैं। अरे,
ये तो भूत प्रेत का नाम लेने वाले लोगों को झकझोर कर रख देते हैं। औरतों की भाषा में कहूँ तो मुंह तक नोच लेते हैं। और आज चुपचाप। इनसे तो ऐसे ही हम सब काफ़ी डरते थे। भूत प्रेत के बारे में कुछ सुनकर थोड़ी भी उनसे या उनके सामने चर्चा कर लें तो वे हमारे कचूमर तक निकाल दे सकते थे। जिस जगह का या आसपास का वर्णन अशोक भैया कर रहे थे, उन जगहों के बारे में मैंने बहुत सुन चुका हूँ कि उधर भूत मंडराते हैं। मेरा दलान उन जगहों से बिल्कुल सटा था। मतलब जब भी मैं रात को सोकर उठता था और पेशाब लगी होती थी, तब जाने से पहले डर कर रह जाता था। डरते डरते दौड़ कर जाता था और जल्दी जल्दी पेशाब करके थोड़ा बहुत डरी सहमी निगाहों से उन जगहों पर भी ताक लेता था। पर तब तक कोई वैसी चीज़ पर नज़र न पड़ी थी। पर आज तो प्रकाश धीरे धीरे हमारी तरफ आया और फिर मेरे दलान के आगे गौशाले से 1-2 कदम आगे रहकर पूरब की तरफ मुड़ गया। फिर बढ़ते बढ़ते दूसरे के घर की तरफ चला गया। छोटका बाबूजी आए और फिर अंदर जाकर कुल्ला कलाला किया। फिर जानवरों को निकालने लगे। मैं चुपचाप लेटा हुआ था। धीरे धीरे सुबह हो गई। मैं उठा और दिशा करने उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ा। दिशा मैदान करके आया और अपने कुएं पर जाकर कुल्ली हाथ मुंह धोया। फिर सीधे पहुंचा माँ के पास। माँ को उस घटना से फौरन अवगत कराया। माँ ने हल्का डांटा, क्या जरूरत पड़ी थी तुम्हें देखने की? जानते हो कि जब उधर भूत प्रेत रहता है तो चुपचाप सोए रहते, हमारे दलान में थोड़ी आता। जीव जंतु है, अपना जहाँ रहता है उससे हमें क्या। पर माँ इतना ही बोलकर चुप नहीं बैठी। उसने बड़ी हिम्मत जुटाकर छोटका बाबूजी से वो सब पूछ ही दिया। छोटका बाबूजी ने माँ से जो बताया तो भय से होश उड़कर रह गए। क्या वो रोशनी भूत ही थी? अरे बाप रे बाप, आज मुझे भूत दिखाई दे दिया। वैसा होते हैं भूत। गजब प्रकाश था वह। अरे बाप रे, अब तो दलान में सोने पर काफ़ी डर लगेगा। बाप रे। अच्छा, तो मैं आज अपने दोस्तों को बताऊंगा कि आज मैंने भूत देखा, वैसा भूत। विश्वास ना हो तो छोटका बाबू से पूछो जाकर। पर हो सकता है छोटका बाबूजी से मेरे दोस्त पूछने जाएं तो मुझे 2-4 थप्पड़ों और झिड़कियों का सामना करना पड़ जाए। पर जो भी हो, बताऊंगा तो आज मैं ज़रूर अपने दोस्तों को। मन में एक गजब उच्छ्वास था जो मैं अपने साथियों को अपने द्वारा देखे गए भूत का वर्णन करूंगा। मेरे दोस्त कैसे मुझसे सटकर मेरी बातों को फटी फटी आंखों और सीना धौंकने की तरह पचका फुलका कर सुनेंगे। और मैं ढूंढने लगा अपने दोस्तों को और बताने लगा वो सब। ठीक जैसी कल्पना थी उसी प्रकार से मेरे दोस्तों ने सुना। पर जैसी शंका थी मेरे मन में, वो भी सामने उभर कर आए। कुछ लोग इसे सत्य मानने लगे, वहीं कुछ लोगों ने इसे झूठ करार दिया। झूठ करार देने वालों में 2 दल थे। एक तो कि मैं बिल्कुल ही झूठ बोल रहा हूँ, दूसरे में ये भाव था कि मैं सच तो कह रहा हूँ। पर ऐसा सौभाग्य मुझे कैसे प्राप्त हो गया? अब देखा जाए, जहाँ बच्चे भूत प्रेत से जितना डरते हैं, मतलब उनका नाम और उनके बारे में सुनकर जिस प्रकार से उनके प्राण निकलने लगते हैं, वे कहानियाँ हों या फिल्म, सबसे ज़्यादा भूत प्रेत को ही सुनना और देखना पसंद करेंगे। वो सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे। डर पर डर लगते रहेगा उन्हें, पर बिना पूरे सुने देखे छोड़ेंगे नहीं। तो जब मेरे दोस्तों का वो दल जो मुझे झूठा करार दे रहा था, इसके साथ मैंने वही हथकंडा अपनाया। मतलब जाकर पूछ लो छोटका बाबूजी से। बस उनकी हैकड़ी हवा हो गई। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या मैंने जो देखा वो भूत था या फिर मेरा वहम? हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। धन्यवाद।